सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, समाज सेवी कमलेश पाड़िया से सुनिए अंडमान निकोबार यात्रा के कुछ अनुभव। हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा सफ़र था बहुत स्पेशल हमारी यात्रा रही आज की। आज हम यहाँ से निकले सुबह 4 बजे और वो निकले हम बाराटांग कोई जगह है, बाराटांग जगह कोई जगह है, वहाँ के लिए निकले। रास्ते में हमको जंगल पड़ा और उस जंगल में हमको आदिवासी मिले और आदिवासी ऐसे ओरिजिनल आदिवासी जो जंगल में ही रहते हैं, जंगल में ही अपना शिकार करते हैं और अपना शिकार करके खाते हैं। कहने का मतलब वो बिल्कुल भी शाकाहारी नहीं है, एकदम मांसाहारी मिले हमको। हमने जब उनके बारे में जानकारी करी तो हमको पता चला कि वो लोग शहर में बिल्कुल भी नहीं आते हैं, दूसरे लोगों के बीच में बिल्कुल भी नहीं आते, सिर्फ वो जंगल में ही रहते हैं। जंगल में अपने उनकी झोपड़ी है बना लेते हैं, जहाँ शिकार मिलता है वहाँ ठीक है, उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में अपनी झोपड़ी को चेंज करके और जगह झोपड़ी बना लेते हैं और उनके बच्चे वगैरह उनके साथ में रहते हैं। और खास बात मैंने ये भी देखा कि वहाँ के जब लोग एक्सपायर हो जाते हैं तो उनका कोई दाह संस्कार नहीं किया जाता है, वो लोग सिर्फ खाली उस डेड बॉडी को वैसे ही पटक देते हैं कहने। और आज तो हमको ऐसा मौका भी मिला कि क्योंकि खास बात ये रही कि हम जब गाड़ी से निकल रहे थे तो एक आदिवासी हमारे बिल्कुल नजदीक से गुजरा और हमने उसको देखा, बड़ा अजीब सा हमको लगा। खास बात ये और देखी, हमने जब इनके बारे में मालूम किया तो पता चला कि ये लोग सुबह के टाइम पे नाश्ते में 1 किलो या 2 किलो ये शहद लेते हैं सुबह नाश्ते में। इसके बाद में दिन में शिकार के लिए निकल जाते हैं और दिन में तीर बाण वगैरह इनके पास में होता है, ये लोग शिकार करते हैं। शिकार करके और जो भी शिकार इनके हाथ में आता है उनको लेकर के आते हैं और उसको पका करके खाते हैं। बस यही है, जानवर जो है वो मतलब बिना पकाए खाता है, लेकिन ये लोग पका करके उसमें खाते हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि जंगल के अंदर ये जो दुनिया है बिल्कुल इनके लिए बहुत अजीब सी ये दुनिया है, जिनको दूर दूर तक लोगों से कोई मतलब नहीं है, सरकार से कोई मतलब नहीं है, पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये लोग जंगल में रहते हैं, जंगल में शिकार करते हैं, जंगल में खाते हैं। ये न रोटी खाते हैं, न दाल खाते हैं, न कोई सब्जी खाते हैं, सिर्फ केवल शिकार खाते हैं। और मैंने मालूम किया कि कुछ दिनों तक तो ये कपड़े भी नहीं पहनते थे, लेकिन अब ये कुछ कपड़े पहनने लग गए हैं। सरकार ने थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान दिया है तो वो रास्ते में कपड़े डाल जाते हैं, ये लोग कपड़े ले जाते हैं, कपड़े पहनना इन्होंने स्टार्ट किया है। और ऐसा कहते हैं कि पहले तो ये बहुत क्रूर हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये लोगों को जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज हम लोग जब वहां से निकले तो सख्त निर्देश था हमको वन विभाग का कि हम बिल्कुल भी कोई मोबाइल की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, न कोई फोटो खींच सकते हैं। बिल्कुल हमारा अगर कैमरा निकल गया और कैमरा में फोटो अगर हमने खींच ली तो उसका जुर्माना जो है 50,000 रुपये उसका जुर्माना है, 10 साल की उसकी सजा है। इसलिए हम बड़ी सेफ्टी से वहां से निकले जंगल से। जब हमारा 40 किलोमीटर का जो सफर था जंगल का, बड़े सेफ्टी से हम वहां से निकले थे। इसके बाद में हम लोग जब निकले आगे गए, हम बाराटांग जो जगह है वहां जब हम गए तो वहां पर हमने देखा जो जगह थी वो समुद्र के अंदर थी। बाद में समुद्र का सूखने के बाद में फिर वो जगह निकली जहाँ पर रेसे पड़े हुए हैं, आप फोटो में देखेंगे वो रेसे आपको मिल जाएंगे। साथ ही फिर वहां से हम निकले और हम सेल्लोर जेल जो पहले हमने दिखा नहीं पाए थे, आज हम दिन में गए, वहां से हमने फोटो वगैरह ली। फांसी घर भी हमने दिखाया और वहां के जो पोटरी है कितने फीट की लंबाई चौड़ाई उसकी थी वो भी हमने आपको दिखाया। साथ में वीर सावरकर जी की जो कोठरी है जहाँ पे उनको बंद रखा गया था, जहाँ पे जेल में रखा गया था, वो कोठरी भी हमने आपको दिखाई। साथ में उनका जो कम्बल वगैरह हैं, बिस्तर वगैरह हैं, वो भी हमने आपको दिखाए हैं इस साथ में। और आगे कल हमारा
समुद्र के अंदर क्रूज से जाने का हमारा हेवलॉक एक आइलैंड है, वहां पर जाने का है और उसका नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। और वो जो क्रूज जो हमको मिलेगा वो एकदम हवाई जहाज जैसा हमको क्रूज मिलेगा, जिसके अंदर बिल्कुल एसी जैसी सुविधाएं उसमें सारी मिलेगी हमको। और वो हम वहाँ पहुंचेंगे लगभग 1 बजे के आसपास में। हेवलॉक हम 2 दिन के लिए रहेंगे वहाँ पर। 2 दिन हमारा होटल वहाँ पे बुक है। उसके बाद की प्रक्रिया फिर मैं आपको बताता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आज हमने कमलेश जी पहाड़िया को सुना, देखा, अंडमान निकोबार यात्रा के बारे में अनुभव प्राप्त किए। उन्होंने हमें आदिवासी लोगों के बारे में, समुद्र में जो गुफा है उसके बारे में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेलुलर जेल के बारे में हमें बताया। आपसे फिर मिल लेंगे इजी सच टाइम चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।